11 की विश्व की जलवायु नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है। अब जलवायु का प्रीवियस क्लासेस में हम लोग समझे जलवायु मौसम में अंतर को समझे, है ना, कि मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है और हमारे लिए जरूरी क्यों है। एक हम लोग वर्ल्ड में विश्व के अक्षांशों का वर्णन किए थे, समझे थे, है ना। इसमें हम लोग देखे थे कर्क रेखा कहाँ, मकर रेखा कहाँ, और जैसे जैसे हम लोग उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर विषुवत रेखा से जाते हैं तो तापमान का ह्रास होता है या पतन होता है, जो तापमान कम मिलता है। क्यों कम मिलता है? क्योंकि सूर्य यहाँ, अब सूर्य की किरणें आपके विषुवत जो रेखा है उस पर तो लंबवत या परपेंडिकुलर होता है ना। यस सर। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं वैसे वैसे हमको इसमें तिरछापन के माध्यम से, दूरी के माध्यम से कमी देखने को मिलता है ना। इसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसको हम लोग साउथ पोल, ठीक है। आप लोग आर्कटिक ओशन का नाम सुने, आर्कटिक सागर वो यही पाया जाता है, ये कॉमन बातें जो लोग पहले किए थे, पहले हम लोग उसको रिकॉल किए, है ना। अब इसके बाद हम लोग कोई कोपेन महोदय हैं जो ज्योग्राफर है ना, उनका जो वर्गीकरण है उसका अध्ययन करना है, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। अब जो जलवायु का वर्गीकरण है उसको मुख्यतः 3 पार्टों में बांट के हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो 3 पार्ट है वो आपके चैप्टर में दिया हुआ भी है, अनुभाविक, जननी और अनुप्रयोग, समझे। अनुभाविक मतलब जो हम लोग अनुभव करते हैं, है ना, वो अनुभव के माध्यम से भी हम लोग उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। जैसे कि अनुभाविक, आज हमको थोड़ा सा कोल्ड टाइप का लग रहा है, ठंडा लग रहा है, हम लोग कहते हैं ठंडे का मौसम आने वाला है ना, ठीक है, तो उसको हम लोग अनुभव कर रहे हैं। अनुप्रयोग जो होता है, जो आंकड़ों, तापमान या जो हम लोग प्रेक्षण करते हैं उसके माध्यम से, और जो अनुप्रयोग होता है जो किसी विशिष्ट टारगेट को लक्ष्य करके जब हम लोग उसको पढ़ते हैं उसको बोलते हैं अनुप्रयोग। आप आए, समझे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में मुख्यतः अनुभाविक को ही उपयोग में लाया गया है, ठीक है। कोपेन महोदय है जो अपना जो वर्गीकरण लाए हैं आपका 1918 यस, समझे, 1918 का लाए हैं। अब आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि कब का है उनका ये वर्गीकरण कब लाए। अब जो वर्गीकरण लाए हैं वो वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच, वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक संबंध को स्थापित किए हैं, है ना, और उसी के आधार पे अपना वर्गीकरण को आगे बढ़ाया है। कुछ बड़े अक्षर, कुछ छोटे अक्षरों का उन्होंने उपयोग किया है ना, ठीक है। ABCD, है ना, कैपिटल स्मॉल का मिक्सचर करके उन्होंने इसको आगे बढ़ाया है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि मुख्यतः जलवायु को तापमान और वर्षण के आधार पे वो बटे हैं। अब तापमान के आधार पे मुख्यतः 5 ग्रुप में वो डिवीजन किए हैं, जिसको आपको बुक में दिया हुआ ABCDEF, है ना, एक बनाया गया है कॉलम के माध्यम से बनाया गया है। है ना ऐसा? यस सर, ऐसा दिया है। अब इसमें जो 4 जो वर्गीकरण ऊपर वाला लिए हैं, 4 जो लिए हैं ABCD जो उपयोग किए हैं, 5 ग्रुप में बनाए, 4 को वो लिए हैं तापमान के आधार पर और 1 को लिए हैं वर्षण के आधार पर, समझे। 4 जो डिवीजन किए हैं तापमान के आधार पर, कैसे, मान लो 0 से लेके 18 डिग्री को एक पर रखें, हो सकता है 18 से 25 वाले को दूसरे पर दें, है ना। इस तरह वो वर्गीकरण को अपना बांटेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे ए जो भाग है, ए
एक को रखें उष्णकटिबंधीय, आपकी किताब में दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय, इसको क्या रखें? उष्णकटिबंधीय। ठीक है ना? और जो उष्णकटिबंधीय में इनका कहना है कि यहाँ उष्णकटिबंधीय जो मौसम है, यहाँ जो जलवायु का प्रकार है, यहाँ के मौसम का सबसे बड़ा खासियत क्या है कि यहाँ वर्ष भर, पूरा साल, पूरे वर्ष भर जो तापमान रहेगा वो 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा। समझ गए? कोई भी इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है, छोटा छोटा बातों को समझने की जरूरत है। ठीक है? इसमें ये जो नामक ग्रुप बनाए हैं वो उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय का खासियत क्या है कि तापमान वर्ष भर कितना रहेगा? 18। वेरी गुड। अब जो दूसरा ग्रुप बनाया है बी, उसको बोलते हैं शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु मीन्स यहाँ हवा में आर्द्रता का मात्रा कम, शुष्क। समझ गए? ठीक है, वर्षा भी कम। समझे? ठीक है, यहाँ कहते हैं कि इसमें इसका जो वर्गीकरण किए हैं, वर्गीकरण में कहते हैं कि यहाँ वाष्पीकरण तो ज्यादा होगा। समझ गए? यहाँ कहते हैं कि गलत बोल दिए है ना, वर्षण जो होगा, वर्षण है ना? ठीक है, ठीक, वर्षण की तुलना में वाष्पीकरण ठीक बोले हैं। यस, ठीक है, वाष्पीकरण अधिक होगा। वर्षण की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होगा। तो शुष्कता तो पाया जाएगा। यस सर। समझे? वर्षा हो रहा है, उससे ज्यादा वाष्पीकरण उड़ जा रहा है, शुष्कता पाया जाएगा। ठीक है, तीसरा जो ग्रुप बनाया है वो सी, इसको बाद में हम लोग विस्तार में भी पढ़ेंगे। अभी से सिर्फ लोग परिचय प्राप्त कर रहे हैं कि कैसे कैसे वो कैटेगराइजेशन में किए हैं। अगर डायरेक्ट हम लोग उसको जाकर समझ पाने में कठिनाई होगी। ठीक है, इसका जो वर्गीकरण किया वो कहते हैं कि सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान, सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान एवरेज टेंपरेचर जो होगा 3 डिग्री अधिक होगा। 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, लेकिन 18 डिग्री सेल्सियस से कम। समझे? मतलब जो वर्ष का सबसे जो ठंडा महीना होगा है ना, उसका जो औसत तापमान वो 3 डिग्री से ज्यादा होगा और 18 से कम। मतलब तापमान बहुत ज्यादा है ना, नहीं है ना? समझे? ठंडे में ठंडे में 3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा है ना, लेकिन 18 से कम। समझे? इसके बीच में टेम्परेचर। ठीक है, अगला जो वर्गीकरण है वो है शीतल हिम वन जलवायु, डी, जिसको डी शब्द से डिनोट करते हैं है ना। शीतल उसके बाद में बताते हैं कि वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान, वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान शून्य अंश तापमान से 3 डिग्री
अगला जो वर्गीकरण किए हैं वो किए हैं ई। ई है ना, ई है, ई को कहते हैं वो शीत। अब इस शीत का जो वर्गीकरण किए हैं वो कहते हैं कि सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। मतलब किसी भी महीना के कारण का जो तापमान हुआ 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर नहीं होगा। नहीं जाएगा, समझे। अगला जो है उनका है एच। एच को कहते हैं उच्च भूमि। सर वो एच का यूज क्यों नहीं किए? एच का जो किए हैं वो उच्च भूमि के रूप में किए हैं। आप लोग को पहले हम बताया है कि जैसे जैसे क्षोभ मंडल में हम लोग 1 किलोमीटर की हाइट पे जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। टेम्परेचर कम हो जाता है, समझे। तो जैसे जैसे ऊंचाई पे हम जाएंगे, मान लीजिए हम पर्वतीय भाग में जाएंगे तो ये तो नियम वहाँ भी लागू होगा। गर्मियों के दिनों में हम लोग जब हिल स्टेशन जाते हैं घूमने के लिए इसीलिए जाते हैं कि वहाँ ठंडी के मौसम पाई जाए, है ना। समर के समय में, समर वेकेशन में हम लोग गर्मी छुट्टी मनाने कहाँ जाते हैं? पर्वतों पे जाते हैं, है ना। भारत में नैनीताल, शिमला, गैंगटॉक, है ना, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, है ना, हम घूमने जाते हैं, इसलिए जाते हैं। अब इसमें से ये तो एक कुछ कॉमन फीचर था, इसको हम लोग समझ लिए। अब इसको एक जैसे इसमें से ए बी सी, इसको ए बी नहीं, बी तो शुष्क जलवायु है, ए सी डी और ई। उसको कहते हैं आर्द्र जलवायु। समझे? यस सर। उसको कहते हैं आर्द्र जलवायु। आर्द्र मींस जहाँ ह्यूमिडिटी पाया जाता है। जाएगा। जबकि जो बी है उसको कहते हैं शुष्क जलवायु। क्या कहते हैं? शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु क्यों कहते हैं? इसलिए कि वहां वर्षण से ज्यादा वाष्पीकरण होता है ना। अब देखिए कुछ कॉमन फीचर, कुछ छोटे शब्दों का भी इस्तेमाल किए हैं। शुष्क मौसम के ना होने को एफ बोलते हैं। छोटा अक्षर को यूज किए हैं। स्मॉल वर्ड को भी यूज किए हैं। जैसे हो गया आपका एफ एम एस, है ना, एफ एम ऐसे छोटे अक्षरों का भी यूज किया। एफ को कहते हैं कि शुष्क मौसम जहां नहीं होता है, एफ में शुष्क मौसम नहीं होता। एफ को कहते हैं मानसूनी जलवायु, ठीक है। एस को कहते हैं शुष्क ग्रीष्म ऋतु। ए बी सी और डी को ऊर्ध्वता तापमान के माध्यम से ऊर्जा वाला स्वभाव वाला बताते हैं। जबकि आपका बी जो कैपिटल लेटर है उसमें से वो विभाजित भी करते हैं अस्टेपी में, और अर्धशुष्क एस के रूप में बोलते हैं। मनोवस्था के लिए कैपिटल का जो डब्ल्यू है उसको यूज करते हैं। मतलब छोटे और बड़े अक्षरों के मेल के माध्यम से वो जलवायु का वर्गीकरण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, समझे। अब अगर हम लोग इससे आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग एक एक करके अगर उसको समझना चाहें तो पहले तो समझेंगे ये उष्णकटिबंधीय जलवायु। पहले जो ये है ना, वो ये उष्णकटिबंधीय
ये जो उष्णकटिबंधीय है, अब उस ए का कुछ वो गुण अवगुण बताते हैं, समझे? ये जो है ए का कुछ गुण अवगुण बताते हैं। अब उसमें से बताते हैं कि ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है, वो कहाँ पाया जाएगा? ये आपके कहाँ पाया जाएगा? ये इक्वेटर हो गया, ये हमारा कर्क रेखा हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ में, और ये हो गया मकर रेखा, मकर रेखा। कैंसर और कैप्रिकॉर्न। वो कहते हैं कि ये जो ऐसा जो ऊपर वाला जलवायु ए प्रकार का जलवायु है, वो इसके बीच में यहाँ पाया है, समझे? इस एरिया में पाया है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। इसको हम संसार की कंट्री के रूप में बोलते हैं, है ना? यहाँ सालों भर लगभग साल में 300 दिन यहाँ सूर्य की रोशनी पड़ता है, होता है, समझे? अब इसको वो छोटे छोटे और जो अक्षर हैं उसमें जो पहले बताया था बड़े और छोटे अक्षरों के मेल से वो अपने इस वर्गीकरण को प्रस्तुत किए। अब उसमें छोटे छोटे शब्दों के इस्तेमाल किए हैं, जैसे AM, AW, है ना? यस यस। AM और AW। अब उसमें वो कहते हैं कि यहाँ जो है इस प्रकार के जलवायु में मकर रेखा के बीच में जो पाया जाता है, यहाँ पे जलवायु उष्ण एवं आर्द्र होता है, मतलब गर्मी भी होगा और यहाँ ह्यूमिडिटी भी होगा, आर्द्रता भी होगा, क्योंकि सूर्य लगभग साल भर यहाँ धूप रहता है। वार्षिक तापांतर बहुत कम है। तापांतर मतलब हम लोग समझते हैं, वार्षिक तापांतर, दैनिक तापांतर क्या होता है? तापांतर समझते हैं कोई? तापांतर मीन्स होता है, अगर हम दैनिक तापांतर देखें, एक उदाहरण दे रहे हैं, अगर हम लोग दैनिक तापांतर देखते हैं, दैनिक तापांतर मीन्स हो गया कि 24 आवर में हम लेते हैं, है ना? 24 आवर में मान लीजिए कि आज हमारे यहाँ रात में सबसे अगर आपको कम तापमान मापना कब मापिएगा? 4 बजे भोर, कब? 4 बजे भोर 4 AM पे। मान लीजिए हमारे यहाँ अभी 4 AM पे टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, और सबसे ज़्यादा तापमान अगर हमको मापना हो तो कब मापेंगे? 2 बजे दिन में, समझे? कब? 2 बजे दिन में, 2 PM पे, है ना? अब 2 PM पे मान लो यहाँ है, इसको हम लोग मान लेते हैं, मान लो 30 मान लेते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, है ना? तो देख रहे हैं यहाँ 15 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अगर मान लो किसी जगह पे यहाँ हो 0 डिग्री और दिन के समय हो जाए यहाँ 30 डिग्री, तो यहाँ तो 15 आ रहा है, लेकिन हम लोग 30 आ जाएगा, तो हम लोग कहेंगे दैनिक तापांतर होना चाहता है जहाँ 30 वाला है, समझे? और यहाँ एक एवरेज के रूप में कम है दैनिक तापांतर, मीन्स गर्मी और ठंडक ज़्यादा फ्लक्चुएट करे, डाटा उसका जो तापमान है ज़्यादा, कभी ज़्यादा हो कभी बहुत कम हो। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं आपका समुद्री भाग में, अगर हम लोग समुद्री भाग में देखते हैं, समुद्री किनारे जो शहर होते हैं उनका दैनिक तापमान बहुत कम होता है, क्योंकि समुद्री प्रभाव के कारण से वहाँ दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर नहीं होता है, वार्षिक तापांतर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, वहाँ लगभग एक जैसा मौसम होता है ना? अब हमारे यहाँ तो अलग होता है, गर्मी में हमारे यहाँ तापमान 40 डिग्री पहुँच जाएगा और ठंडे में हो सकता है 5-6 डिग्री में, तो हमारे ज़्यादा है, लेकिन वहाँ वैसा नहीं होता क्योंकि समुद्री प्रभाव पड़ता है। तापमान समझ गए? अब जो उसमें वो 3 प्रकार के बांटे हैं उस कटिबंधीय को, उसको एक को रखते हैं A लिए है वो कैपिटल, F लिए है स्मॉल, उसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्णकटिबंधीय
दूसरा भी है AM, दूसरा भी है AM, कैपिटल A स्मॉल m। उसको कटिबंधीय मानसिक जलवायु। ठीक है, उसी कटिबंधीय मानसून जो है, मानसून कहाँ आता है, उसका ट्विल क्षेत्र में आता है। और तीसरा ये है AW, उस कटिबंधीय आर्द्र जलवायु जिसमें शीत ऋतु शुष्क होता है ना। ठीक है, उस कटिबंधीय आर्द्र जलवायु जिसमें शीत ऋतु जो होता है, ठंडी के जो मौसम होते हैं वो शुष्क होते हैं, समझे, उसमें वर्षा वर्षा होता है नहीं होता। अब एक एक करके फिर जो उनका डिवीजन किए, उनको भी और डिवीजन किए हैं। AF, जैसे AF जो किए हैं उस AF को पूरा डिटेल में बताया है। AF आके देखें। अब यहाँ जो AF को बोलते हैं उसी कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, है ना। अभी जो उस कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है उसके गुण अवगुण बताते हैं। पहला तो ये है कि इतने जो उस कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है विषुवत रेखा के आसपास पाया जाता है। विषुवत रेखा बताया पहले, यस सर, है ना, इसके आसपास पाया जाता है, समझे। अब आसपास आने के पहले हम लोग पहले बता किए हैं कि सूर्य का रोशनी खूब पड़ता है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है, वर्षा लगभग पर डे होता है, संमारणीय प्रकार की वर्षा होती है, कन्वेंशनल रेनफॉल, है ना, लगभग प्रतिदिन 2 बजे 4 बजे के बीच में बारिश होता है। क्या भारत विषुवत रेखा भारत से गुजरता है? नहीं, भारत विषुवत रेखा के ऊपर है, कर्क रेखा इसके बीच से काटता है। हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके नीचे जाइएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, लैटिट्यूड है, वो काटता है, समझे, है ना, तो उसके नीचे। अब पहला ये कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका के अमेज़न बेसिन, अमेज़न फॉरेस्ट का नाम सुने होंगे, विश्व का बहुत विशाल फॉरेस्ट अमेज़न रिवर है, अमेज़न रिवर नदी है, उसके बगल में बहुत बड़ा वन फॉरेस्ट पाया जाता है, और फॉरेस्ट पश्चिमी विश्वकीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया जहाँ हम लोग कहते हैं थाईलैंड है, मलेशिया है ना, सिंगापुर वगैरह जो कंट्री है सब दक्षिण पूर्व एशिया में है। यहाँ वार्षिक तापांतर नगण्य नहीं होता है। अभी तापांतर होता है, तापांतर यहाँ बहुत ज्यादा नहीं होगा, जब साल भर एक साथ गर्मी ठंडा का मौसम बहुत ज्यादा है नहीं है, उसका इंपॉर्टेंस है नहीं, सूर्य का रोशनी लगभग साल भर बराबर मिल रहा है, तापांतर तो नगण्य होना ही है ना। दिन के रात में और ठंडे के महीने और गर्मी के महीने में बहुत ज़्यादा यहाँ, ठंडा के मौसम में यहाँ होना ही नहीं है, लगभग बहुत कम होना है ना, तो तापांतर बहुत ज़्यादा नहीं पाएगा। दूसरा है किसी भी दिन अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस ये लगभग होता है, तापमान अच्छा खासा होता है, और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 30 और 20 के बीच में यहाँ का तापमान होता है, तो तापमान बहुत ज्यादा तो होगा नहीं। यहाँ व्यापक जैव विविधता पाया जाता है, पहले ही बताया, सदाबहार वन पाए जाए, खूब सारा जैव विविधता पाया जाएगा, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधा है ना, जीव जंतु पाए जाएंगे, विटान जो पेड़ पौधे उनके लंबे जाएंगे, है ना, उनके लता पता पराका के कारण से सूर्य का रोशनी डायरेक्ट पृथ्वी पे पहुंच नहीं पाएगा। बहुत बड़े बड़े जानवर यहाँ हाथी भालू आपको नहीं पाएंगे, है ना, वैसे जानवर पाए जाएंगे जो पेड़ से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे आ जा सकते, समझे, है ना, वैसे पशु पाए जाएंगे। दूसरा जो प्रकार है इसमें उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, दूसरा जो प्रकार है वो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु जिसको कहते हैं हम लोग AM।
ठीक है। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु जिसमें हम लोग रहते हैं। भारत का कैसा प्रदेश, कैसा जलवायु बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं मानसूनी जलवायु, क्योंकि यहाँ अधिकतम जो वर्षा होता है, बारिश जो होता है वो मानसून के समय में होता है ना। पहले भी हम लोग मानसून पढ़े हैं कि कैसे मानसून आपका जो विषुवत रेखा की ओर से गर्म हवा के रूप में सागर से आता है, दो भाग में पड़ता है, अरबन छोटे पड़े हैं। यस सर। ये भारत के मैप में इधर से आता है ना। एक इसको हम लोग अरब शाखा बोलते हैं, एक इधर से आता है बंगाल शाखा बोलते हैं, होता है ना। अब इसका जो पूर्ण अवलोकन होता है, इसमें होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप, आपका दक्षिण अमेरिका, पूर्वी तट, उत्तर उत्तरी जो ऑस्ट्रेलिया है उस क्षेत्र में पाई जाती मानसून जलवायु पाया जाता है। भारी वर्षा अधिकतर गर्मियों में होता है ना। हमारे यहाँ गर्मी वर्षा होती है लगभग 15 जून के आसपास यहाँ मानसून हमारे यहाँ आ जाता है ना। और मूसलाधार वर्षा होता है, गर्मी से राहत हम लोग को बारिश से ही मिलता है, मानसूनी बारिश। शीत ऋतु में यहाँ शुष्क होता है, मतलब शीत ऋतु में वर्षा नहीं होता, ठंडी में वर्षा नहीं होता है। अब कभी कभी भारत का उपस्थिति वैसा है कि वर्षा होता है ऐसे वर्षा, मानसूनी वर्षा नहीं होती। अगला इसका जो थर्ड है वो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु AWW। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। ठीक है। इसका अवलोकन क्या होता है, ये जो एयर जो हम लोग पहला पढ़े थे है ना, एयर जहाँ पाया जाता है उसके उत्तर और दक्षिण में ये पाया जाता है। एयर के उत्तर और दक्षिण में, मतलब विश्ववृत्त के अगल बगल में जो एयर पाया जाता था उसके एयर को छोड़ के उसके उत्तर और उसके दक्षिण ये पाया जाता है। इसमें क्या होगा कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में शुष्क जलवायु के साथ पूर्वी भाग में यहाँ पे CF और CW प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। CF हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसा जलवायु या दक्षिण बोलिविया पैराग्वे ब्राजील का जो है, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील है वहाँ पाया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जो इस जलवायु में वार्षिक वर्षा AF और AM जलवायु के प्रकार की अपेक्षा कम होगी और विचलनशील होगा। आर्द्र ऋतु जो होगा वो छोटी होगा, आर्द्र ऋतु छोटा सा होगा और शुष्क जो होगा वो ज्यादा होगा। दैनिक तापमान सर्वाधिक होगा। यस, दैनिक तापमान ठंडा के दिनों में ठंडा होगा, ठंडी मौसम में, गर्मी के दिनों में खूब गर्मी पड़ेगा तो तापमान ज्यादा हो जाएगा, डिफरेंस बढ़ जाएगा तापमान का। यहाँ पे पर्णपाती वन पाए जाएंगे, पर्णपाती वन पाए जाएंगे है ना। पर्णपाती वन भूगोल के अंदर पाया जाता है। पर्णपाती वन गर्मियों के दिनों में या वो क्या होंगे, गर्मियों की शुरुआत में वो अपना सारा पत्ता गिरा देता है ना, और उसके बाद फिर नया पत्ता उसमें है ना। ठीक है। अगला जो जलवायु है वो है शुष्क जलवायु। अब इसमें से जो नहीं आ रहा है वो हमसे पूछिए है ना। ठीक है। अब इसमें अब उसमें से कुछ जो